कि ममता रावत सभी की दुलारी है, आँखों की प्यारी। जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। कि ममता रावत सभी की दुलारी है, सभी की प्यारी, अनोखा अंदाज है। ममता रावत जी पर सब ही को नाज है, ममता रावत जी पर सब ही को नाज है। ममता रावत सभी की दुलारी है, सभी की प्यारी, अनोखा अंदाज है। ममता रावत जी पर सब ही को नाज है। आज उत्तर धोना के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आयोजित त्रिविध पावनी तथागत गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा में आए हुए सभी साथियों का, सभी बौद्ध अनुयायियों का, सभी लोगों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। साथियों, आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्कों में या विभिन्न सामाजिक स्थलों पर बुद्ध जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज इस दुनिया को वास्तव में बुद्ध के संदेशों की, बुद्ध के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। अगर इस देश में, पूरी दुनिया में बुद्ध के आदर्शों को अक्षर सा अपना लिया जाए तो निश्चित रूप से कहीं पर भी युद्ध की संभावना नहीं रहेगी। जहाँ पर बुद्ध है वहाँ पर युद्ध नहीं हो सकता। जहाँ पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग है वहाँ पर युद्ध और अशांति, आतंकवाद, जातिवाद, नफरत, द्वेष कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आज तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर हम सब लोगों को संकल्प लेने का अवसर है कि हम सभी लोग दोनों हाथ उठा करके संकल्प लें कि हम तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का अनुकरण करेंगे, उनका अनुपालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। उनके बताए हुए मार्ग पर जो सबसे पहली शिक्षा है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम कोशिश करें कि हम झूठ ना बोलें, हम ईमानदार रहेंगे। हम मन, कर्म और वचन से अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति तथा अपने पूर्वजों के प्रति ईमानदार रहेंगे। साथियों, हर स्थान पर, विभिन्न स्थानों पर हम लोगों की जो भूमिका है वो भिन्न भिन्न होती है। हम उन विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में ईमानदार रहें, पूर्ण रूप से निष्ठावान रहें तो निश्चित रूप से ये देश विकसित देशों की श्रेणी में बहुत जल्द शीघ्र आ जाएगा। इस देश से सभी प्रकार के वाद खत्म हो जाएंगे, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे नस्लवाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे रंग भेद हो। सभी प्रकार के भेदभाव तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से, उनके उपदेशों का अनुपालन कर करके हम मिटा सकते हैं। इस देश में पुनः शांति को कायम किया जा सकते हैं अगर हम तथागत गौतम बुद्ध का अनुसरण करें। तथागत गौतम बुद्ध के जो उपदेश है, एक बार वो
जो वर्ण व्यवस्था की असमानतापूर्ण वर्ण व्यवस्था पर उनका आंदोलन चल रहा था, समानता पर आधारित आंदोलन चल रहा था, उस समानता पर आधारित आंदोलन को लेकर के कुछ लोग तथागत गौतम बुद्ध से पूछने के लिए पहुंचे कि महाराज जी आप ये बताएं कि आप इस समानता क्यों लाना चाह रहे हैं, क्यों आप ये उपदेश क्यों दे रहे हैं, ज्ञान क्यों दे रहे हैं कि सभी लोगों को बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बुद्ध का मतलब बुद्धि, बुद्ध का मतलब विवेक, बुद्ध का मतलब ज्ञान की शरण में जाने का आप क्यों उपदेश दे रहे हैं। ये बात जानने के लिए तथागत गौतम बुद्ध जो निरंजना नदी के किनारे बैठे पूर्ण रूप से मेडिटेशन में मग्न थे, ध्यान मग्न की अवस्था में बैठे थे, 4-5 लोग वहां पर पहुंचते हैं और प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप ये बताने का कष्ट करें कि हम कैसे संसार से उबर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही तार्किक ढंग से जवाब दिया कि ये बताइए कि अगर ये सामने जो नदी दिखाई पड़ रही है इस नदी का क्या नाम है। तो उन्होंने उत्तर दिया महाराज ये नदी जिसका नाम निरंजना है, का निरंजना नदी है। अगर इस पार से हमें उस पार जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया महाराज जी बात बिल्कुल साफ है, अगर नदी को हम पार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से या तो हम नाव का सहारा लेंगे, या तो हम तैर के उस पार जाएंगे, या फिर किसी अन्य विधि का सहारा लेकर के हम उस पार जा सकते हैं। बिना किसी माध्यम का उपयोग किए हुए हम नदी के उस पार नहीं जा सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा निश्चित रूप से जिस तरीके से इस नदी को उस पार जाने के लिए, नदी को पार करने के लिए हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत है, संसाधन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से हमें सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए, संसार में व्याप्त तमाम प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने बुद्धि और विवेक रूपी संसाधन का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे दुख है, जो हमारे संकट है, जो हमारे परेशानियां हैं, जो समाज में व्याप्त परेशानियां हैं, तो निश्चित रूप से उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। कहाँ और किस तरीके से हमें बुद्धि का उपयोग करना है, इसलिए उन्होंने हमको विवेक दिया है, प्रकृति ने हमको विवेक दिया है। इसलिए हम सब लोगों को आज तथागत गौतम बुद्ध के अगर उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहें, उन्हें पुष्पांजलि देना चाहें, तो हम अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। हम बुद्धि और विवेक का प्रयोग वहाँ करें जहां हमारे बच्चों का हित सुरक्षित है, हमारे बच्चों का रोजगार सुरक्षित है, हमारे बच्चों की शिक्षा सुरक्षित है। हम वहां पर अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के अधिकार को सही से इस्तेमाल करके हम अपने शिक्षा को, अपने रोजगार को, अपनी भागीदारी को बचा सकते हैं। हम आज हमारे धीरे धीरे सारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं। हम अगर अपने अधिकारों को बचा सकते हैं तो वोट के अधिकार का सही से इस्तेमाल करके आज हम उन अधिकारों को बचा सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध को हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर खरे उतर सकते हैं। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।